मंत्री जगदीश जी देवड़ा अभी वर्तमान में इतनी बौखलाहट में आ गए हैं कि वो एक विद्यालय के प्रोग्राम में आए थे और इतना झूठ बोल के चले गए कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। बीच में जाकर के बात करते हैं, जरा खड़े होकर के बताए कि कोई एक सीमेंट का कट्टा विकास के लिए कहीं लगाया हो, एक ईंट कहीं लगाई हो, नहीं लगाई। आपने भी वीडियो देखा ही है देवड़ा जी क्या बोल रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देवड़ा जी कह रहे हैं कि 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने क्या काम किया। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि आप 15 महीने की तुलना क्यों कर रहे हो। मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और देवड़ा जी जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस हमेशा झूठ के आधार पर सरकार चलाती रही है और उसने देश के अंदर कोई काम नहीं किया है। देवड़ा जी आपको ज्ञान लेना चाहिए कि जिस विद्यालय में आप पढ़ करके गए हो ना और जिस जगह बैठे हो ना, ये विद्यालय भी हमारी कांग्रेस सरकारों ने बनाए थे और आज़ादी के समय देश के अंदर क्या था, लेकिन आज देश किस स्तर पर पहुंच गया है ये पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। आप सिर्फ सत्ता में बैठ करके लोगों को लूटने का, उनके साथ अन्याय अत्याचार करने का, दलाली के अलावा तुम्हारे पास कोई धंधा नहीं है। आप कह रहे हो कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या किया था। 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार को आपने चंद गद्दारों को खरीद करके उस सरकार को गिराने का काम किया और उसमें भी कमलनाथ जी ने किसानों की कर्ज माफी की है, उसमें बिजली बिल हाफ किए हैं, कुएं के बिल माफ किए हैं, उन्होंने गौशालाओं का निर्माण किया है, उन्होंने गुंडा राज खत्म किया है, बहुत सारी चीजें वो करते 5 साल सरकार चलती तो। लेकिन देवड़ा जी आपको ये ज्ञान लेना चाहिए कि आप कमलनाथ जी का घोषणा पत्र तो याद रखते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी ये घोषणा पत्र जारी किया था, उस पर आपने कितना काम किया ये बोलो। क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, ये वीडियो भी मैं आपको दे रहा हूं जो आप दिखाए जनता को कि भारतीय जनता पार्टी ने उस घोषणा पत्र पर क्या काम किया। क्योंकि सरकार बीजेपी की चलेगी और घोषणा पत्र पर बात होगी कांग्रेस की। वाह वित्त मंत्री जी, आपके ज्ञान को सलाम करता हूं मैं। गांव गांव में जाकर के महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं कि हम 1500 1500 देंगे। अरे झूठ बोलने वालों, जरा बख्शो जनता को। जो कहा वो किया नहीं और फिर नई झूठ बोल रहे हैं। गांव में जाकर के फार्म भर रहे हैं कि 1500 हमारी सरकार बनेगी तो 1500 देंगे। तुम्हारी सरकार तो इस जन्म में कभी नहीं बनेगी। अब जी आपको तो किसी रामलीला कंपनी में होना चाहिए था जहां पर नाटक करने की सुविधा होती, क्योंकि ये सरकार के अंदर आप काम कर रहे हो और आप इतना झूठ बोलते हो, हमें बड़ी शर्म आती है आपके उस भाषण को सुन करके जो दलोदा एक विद्यालय के उद्घाटन के समय में आपने दिया था। आप कह रहे हो कि लाडली बहना के लिए कांग्रेस फार्म भरा रही और कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपये देंगे। हाँ हम कह रहे हैं और देंगे, लेकिन आपकी सरकार चल रही, आपकी मंशा होती तो 5 साल तक इन बहनों को पैसा देते, लेकिन चुनाव के लिए सरकारी खजाने का पैसा वोट लेने के लिए आप बांट करके झूठी वाहवाही लेने की बात कर रहे हो। और आज कितनी महिलाओं को ये लाडली बहना के पैसा मिले, मुश्किल से 10 से 15% महिलाओं को नहीं मिले, ट्रैक्टर वाली महिलाओं को नहीं मिले, 10 बीघा से ज़्यादा जमीन वाली महिलाओं को पैसे नहीं मिले, जिनके घर में सर्विस वाले लोग हैं उनको पैसा नहीं मिला है। मतलब आप 60 साल से ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे, 18 साल से ज़्यादा कम उम्र वाली महिलाओं को नहीं मिलेंगे। अरे तो आप दोगे किसको? विधवा को नहीं मिलेंगे तो आप किन महिलाओं को देना चाहते हो? ये नाटक है आपके। हम आपको कहना चाहते हैं, आप हमारी बात लिख करके रख लीजिए देवड़ा जी। यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी सरकार प्रत्येक महिलाओं को बिना शर्त 1500 रुपये महीने महिला सम्मान निधि देगी। तुम्हारी सरकार तो इस जन्म में कभी नहीं बनेगी। अब देवड़ा जी सत्ता का नशा क्या होता है ये आपके सर चढ़ के बोल रहा है। आप बोल रहे हो नशे में कि अब कांग्रेस की सरकार इस जन्म में तो ठीक पर कभी भी नहीं बनेगी। देवड़ा जी इतना नशा ठीक नहीं होता है। ये प्रजातंत्र का देश है, यहाँ संविधान से देश चलता है और आप जिस संविधान के तहत सत्ता में बैठे हुए हो वो प्रजातंत्र की वजह से बैठे हुए हो और जनता जिसको चाहती है वो सत्ता में ले आती है और जिनको चाहती है उनको सत्ता से उखाड़ करके भी फेंकती है। ये समय बोलेगा। आपने जो बोला है ये कांग्रेस की सरकार है, 70 सालों से नहीं 60 सालों से पहले भी राज किया है और आगे भी कांग्रेस की सरकारें राज करेगी। लेकिन ये जो नशा आपके अंदर है
कि कांग्रेस की सरकार अब कभी नहीं बनेगी, इस नशे को आप उतार दीजिए, धरातल पे आ जाइए। आप जैसे लोगों को सत्ता में बैठने का मौका दिया है तो ये कांग्रेस द्वारा दिए हुए संविधान के कारण आप लोग सत्ता में बैठ करके राज कर रहे हो, और आज उसी कांग्रेस को आप कोस रहे हो। आपको शर्म आना चाहिए, आप बड़े पद पे बैठे हुए हो। हमें आज ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आप एक सार्वजनिक मंच से कांग्रेस की इस तरह से बुराई करते हो। जो काम उन्होंने किए उन कामों को नहीं गिनाते हो, आप अपने काम नहीं गिनाते हो, किसानों के लिए आप कुछ काम करना नहीं चाहते हो, महिला सुरक्षा की कोई बात नहीं करना चाहते हो, रोजगार की कोई बात नहीं करना चाहते हो। जब भी आपकी जवाबदेही आती है आप कांग्रेस की सरकारों को कोसने लग जाते हो, नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाने की बात करते हो। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आज सरकार आपकी है, आपकी सरकार क्या कर रही है जनता के लिए, इसका जवाब दीजिए, तब जानेंगे हम कि आप इस प्रदेश के सच्चे नेता हो।